अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। साल 2024 की 15वीं गैस डिस्कवरी हुई है और यह सूबा सिंध के जिला सांगड़ में हुई है। आज की वीडियो में बताएंगे कि इस खोदे जाने वाले नए कुएं से कितने मिलियन क्यूबिक फीट गैस हासिल होगी और कितने बैरल तेल हमें रोजाना की बुनियाद पर मिलेगा। अहम डिस्कशन होगी आज। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को मैनुअल से कंप्यूटराइज करने के जिस प्रोसेस का आगाज हुआ था पाकिस्तान सिंगल विंडो पोर्टल के जरिए, अब हमारी 65% बरूनी तजारत इस डिजिटलाइजेशन के जरिए कंप्यूटराइज प्रोग्राम पर शिफ्ट हो चुकी है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। 74 से जायद महकमे अब कंप्यूटर के जरिए आपस में कनेक्टेड हैं। आपको किसी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं, अपने ही दफ्तर में बैठकर आप हर किस्म के अप्रूवल लेकर दिनों का काम घंटों में करवा पाते हैं। इस डेवलपमेंट का प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। साल 2024 की 15वीं गैस डिस्कवरी हुई है सूबा सिंध के जिले सांगड़ में और ये ब्लॉक है संजूरू ब्लॉक। इसमें फरवरी 2024 के अंदर कुआं खोदा जाने लगा और 3920 मीटर की गहराई पर जाकर गैस मिली है। रोजाना 6.8 मिलियन क्यूबिक फीट गैस यहां से हासिल हो रही है और 388 बैरल खाम तेल भी यहां से मिला है। अब ये पाकिस्तान में होने वाली 15वीं डिस्कवरी है इस साल 2024 के अंदर, जबकि इस संजोरो ब्लॉक में आज तक की होने वाली 12वीं डिस्कवरी है। वैसे पाकिस्तान में इस साल अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कवरी ज़्यादा हो रही हैं, इसलिए हम आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। चंद हमारे नाक़िदीन ये पूछते हैं, आप हर दूसरे दिन डिस्कवरी लेकर आते हैं, तो हम जिस डिस्कवरी का जिक्र आपसे करते हैं उससे मुतालिक अखबारी तराशा भी आपके साथ शेयर करते हैं, अथेंटिक किसी भी अखबार का, या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का नोटिफिकेशन शेयर करते हैं ताकि आपको पता लगे कि जनाब ये हम नहीं कह रहे, ये मुतलका कंपनी कह रही है। हमारे चंद नाज़रीन समझते हैं कि शायद होने वाली डिस्कवरी से इतनी गैस मिल जाया करेगी कि आप सबके घरों में 24 घंटे गैस आएगी। ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों? जब हमारे पास इजाफी गैस थी तो हमने उस इजाफी गैस से घरों के चूल्हे जलाकर उस गैस को ज़ाया कर दिया, इंडस्ट्री के बॉयलर नहीं जलाए। अब वक्त ये आ गया है कि घरों में हमें बमुश्किल 8-10 घंटे गैस मिलती है, वो भी गनीमत है। क्यों? हमने अपना बेशकीमती ख़जाना ज़ाया कर दिया है परवेज़ मुशर्रफ के दौर में और उससे पहले अदवार में जब इंतहाई सस्ती गैस थी। अब जो डिस्कवरीज हमारे पास हो रही हैं ये छोटी या दरमियाने दर्जे की डिस्कवरीज हैं। ये कतरा कतरा मिलेगा तभी जाके दरिया बनेगा। समंदर की बात तो बाद में आएगी। अब इस साल 2024 के पहले 6 माह के अंदर जनवरी से जून तक 9 डिस्कवरीज हुई थी और हमने चंद वीडियोस पहले आपको बताया था, जिसका थंबनेल आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। उसमें 915 अरब क्यूबिक फीट गैस इजाफी पाकिस्तान को हासिल हुई है। ये अगले चंद सालों के अंदर पाकिस्तान निकाल पाएगा। फिर 62 मिलियन बैरल के नए ज़खायर पाकिस्तान को मिले हैं। ये 6 महीने की बात हो रही है। अब इसमें जुलाई और अगस्त की डिस्कवरी शामिल नहीं। अब इन 2 महीनों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 6 के करीब डिस्कवरीज हुई हैं। ये किस तरह मुमकिन है? हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इमरान खान के दौर में, फिर PDM-1 और अब भी मुल्क के अंदर नए इलाके तेल और गैस की तलाश के लिए दिए जा रहे हैं। तो नए इलाकों के अंदर भी जाकर एक्टिविटीज़ हो रही हैं और पुराने इलाकों में भी एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं। क्यों? गैस की कीमत हुकूमत ने अगर हमारे लिए बढ़ाई है, उसका एक फ़ायदा ये हो रहा है कि इन गैस पैदा करने वाली कंपनियों को टाइम पर उनकी पेमेंट मिल रही है। पहले गैस की कीमत कम थी तो इन कंपनियों को पेमेंट भी नहीं मिलती थी, इन्होंने नई एक्सप्लोरेशन रोक दी थी। अब जब गैस की कीमत इंटरनेशनल प्राइस के मुताबिक आई है तो इन कंपनियों को पेमेंट मिल रही है और ये ज़्यादा एक्सप्लोरेशन कर रही हैं। तो ज़्यादा एक्सप्लोरेशन करेंगी, ज़्यादा गैस निकलेगी, मुल्क के अंदर कम से कम गैस दस्तयाब तो होगी, जो फिलहाल दस्तयाब नहीं है। अब इस संजोरो ब्लॉक में होने वाली जो ये डिस्कवरी है 12वीं, ये जिस रॉक फॉर्मेशन में गैस मिली है, इस फॉर्मेशन के अंदर पहले गैस मिली नहीं थी। यह सैम्बर्ड फॉर्मेशन, ज़ेरे ज़मीन मुख्तलिफ़ किस्म की रॉक्स की फॉर्मेशन होती हैं, कुछ में गैस मिलती है, कुछ में नहीं मिलती। तो ये एक नई किस्म की जो रॉक की एक पूरी लेयर है, उसमें ये गैस की पहली डिस्कवरी है। इस लिहाज से भी ये ख़ास चीज़ है और ये गैस फील्ड पहले 2041 तक हमें गैस मुहैया करती। इसका जो लाइफ साइकिल है गैस देने का 2041 में जाके ख़त्म हो जाना था, लेकिन उम्मीद है कि इस नए ज़ख़ीरे के मिलने के बाद ये 2-3 साल मज़ीद हमारे सिस्टम में गैस देती रहेगी।
अब आखिर में आपको ये बताया चलें कि 1 मिलियन क्यूबिक फीट गैस कितने घरों के लिए काफ़ी होती है। पाकिस्तान में 1 मिलियन क्यूबिक फीट गैस 1100 घरों के लिए काफ़ी है। तो 6.8 मिलियन क्यूबिक फीट गैस का मतलब है तकरीबन 8000 घरों की ज़रूरियात के लिए इस एक कुएं से गैस हासिल होगी। फैक्ट्री तो अकेली इतनी गैस इस्तेमाल कर लेती है, लेकिन फिर भी अल्लाह पे यकीन रखा करें, कतरा कतरा बनेगा, हम इकट्ठा करेंगे तो ये मुल्क अपने कदमों पे खड़ा होगा। 25 करोड़ का मुल्क है, उसके लिए हमें बचतें भी 25 करोड़ करनी होगी। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स एक बहुत बड़ा दर्द-ए-सर हुआ करता था। आपको पोर्ट के ऊपर कोई कंटेनर क्लियर करवाने के लिए 200 घंटे तक वेट करना पड़ता था, उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर नहीं होती थी। उस मसले को हल करने के लिए डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस का शुरू किया गया, शायद खाकान अब्बासी के दौर में, पाकिस्तान सिंगल विंडो के नाम से। और अब उसके फिगर्स आए हैं कि 74 से ज़ायद सरकारी महकमे अब कंप्यूटर के साथ अटैच हो चुके हैं। आपको किसी महकमे में खुद जाने की ज़रूरत नहीं है। और अब पाकिस्तान की जो फॉरेन ट्रेड है, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स, वो 65% इस पाकिस्तान सिंगल विंडो के जरिए होती हैं। तमाम इदारे अपने दफ्तरों में बैठकर हर किस्म का जो डॉक्यूमेंट है वो सरकार को मुहैया करते हैं और वहाँ से लेते हैं। अब इस प्लेटफॉर्म के साथ जहाँ 11 के करीब बड़े सरकारी इदारे अटैच हैं, मसलन FBR है, कस्टम है, हमारी पोर्ट्स हैं, उसी के साथ साथ 29 पाकिस्तानी बैंक भी उनकी तमाम ब्रांचेज के साथ अटैच हो चुकी हैं। और अब तक पाकिस्तान के 82,600 से ज़ायद एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स इनके सब्सक्राइबर हो गए, यानी कि उन्होंने इनकी सब्सक्रिप्शन ख़रीद ली है। सिर्फ 500 रुपये देकर आप पाकिस्तान सिंगल विंडो के साथ ख़ुद को अटैच कर सकते हैं और अपने तमाम झंझट तकरीबन ख़त्म कर सकते हैं। और तो और 2 साल पहले के फिगर आए हैं, यानी कि माली साल 2022-23 के। उस साल इस महकमे ने 135 मिलियन रुपए का मुनाफा भी कमाया है। कैसी बात है कि जहां आपने एक कंटेनर पहले 200 घंटों में क्लियर करवाना था, अब कंप्यूटराइज कामों की वजह से वो 8 घंटे में क्लियर हो रहा है, या चंद केसेस में उससे भी पहले क्लियर हो जाता है। एक तो आपका ये फ़ायदा हो गया। दूसरा, पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $500 मिलियन सालाना की बचत होनी है। चंद मिलियन डॉलर्स होना शुरू होगी, लेकिन जब पूरी 100% ट्रेड इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगी तो ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स की पाकिस्तान को बचत होगी। अब कैसी बात है कि एक प्रोडक्ट जो तकरीबन $6 मिलियन की लागत से बना है, सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है, उस प्रोजेक्ट की वजह से हमें हर साल $500 मिलियन का फ़ायदा होगा। ऑब्वियसली उसे लड़के नहीं रखने पड़ेंगे हर दफ्तर में जाकर अपने कागजात साइन करवाने के लिए, वहाँ रिश्वत देने की झंझट उनकी ख़त्म हो जाएगी, वहाँ दीगर जो टाइम टेकिंग प्रोसेसेस हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो नाज़रीन, तमाम तर नामसाइद हालात के बावजूद मुल्क के बहुत सारे महकमे बहुत सारा अच्छा काम करते हैं और हम अपनी वीडियोस के ज़रिए आप तक ये बात पहुँचाने की बारहा कोशिश करते हैं कि ये मुल्क अगर चल रहा है, इसमें खुदा न खास्ता खाना जंगी नहीं है, इसके अंदर उस तरह अफरा तफरी नहीं है, तो उसकी रीज़न एक ये है कि आपका और मेरा मईशत का पहिया चल रहा है। क्यों? जब मईशत का पहिया रुक जाता है तो फिर लोग सड़कों पे आके हुकूमत का पहिया, रियासत का पहिया रोक देते हैं, जिस तरह बांग्लादेश में हुआ, जिस तरह आजकल इंडोनेशिया में हो रहा है।